राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने आज 4 सबूत पेश किए। उसका दावा है कि राजे ने धौलपुर महल पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने घंटे भर के भीतर कांग्रेस के एक एक खुलासे की पोल खोल दी। पूरे दिन इस वार पलटवार से सियासत गर्म रही। तो कांग्रेस कह रही है 1949 में महल सरकार का हो गया था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि 1956 में इसे महाराजा को दे दिया गया था। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो महल है वो सरकार को इसलिए मिल गया था क्योंकि महाराजा और सरकार के बीच एक तरह का समझौता हो गया था। लेकिन इस पर खुलासा करते हुए ये कहा गया था कि एक नया पैलेस महाराजा ने दे दिया था धौलपुर के आसपास ही, और वो पैलेस सरकार ने ले लिया था और धौलपुर पैलेस को वापस दे दिया गया था महाराजा को, और तब से ये महाराजा की मिल्कियत है। दूसरी बात यह है कि 2010 में दुष्यंत सिंह ने मुआवजा लिया था वहां पर नेशनल हाईवे बनने के लिए वहां की जमीन पर, और इसके लिए 1.97 करोड़ रुपए बकायदा सरकार से लिए थे 2010 में, और उसी पर सवाल उठाया है कांग्रेस ने। 2013 में इसकी बकायदा सीबीआई से इंक्वायरी करने की बात कही गई थी, लेकिन तब की मनमोहन सिंह सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है इस बात को लेकर। पहला दस्तावेज 1949 का है। इसके मुताबिक धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है। राजा उदय भान सिंह उसमें रह सकते थे, लेकिन असली मालिक राजस्थान सरकार थी। 1949 के दस्तावेज में स्टेट यानी कि मालिक स्टेट सरकार है। जब 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धौलपुर पैलेस महाराजा हेमंत सिंह जी को दे दिया, तो 1949 का ऑर्डर कहां स्टैंड करता है? दूसरे दस्तावेज के मुताबिक 2010 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने धौलपुर महल के पास की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया, जिसके एवज में दुष्यंत ने 2 करोड़ का मुआवजा लिया। सरकारी जमीन पर मुआवजा लेने को जयराम ने नंबर 1 घोटाला करार दिया है। 2 करोड़ रुपया मुआवजा, 2 करोड़ रुपया मुआवजा दुष्यंत सिंह जी लेते हैं एनएचएआई से। ये नंबर 1 घोटाला है, नंबर 1 धोखा है। सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति, और उसके लिए एक व्यक्ति मुआवजा लेते हैं सरकार से 2 करोड़ रुपया। ये धोखा नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, तो और क्या? 10 में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय यह दुष्यंत जी को मुआवजा दिया गया और इसका पूरा ऑर्डर हमारे पास है। थर्ड पॉइंट, आपने कहा कि 10 अप्रैल 2013 को 2 लोगों ने सीबीआई में शिकायत की, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार उसमें जांच कर लेती। हमें जांच में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। जब भी जांच होगी आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट उसका। तीसरे दस्तावेज के मुताबिक 10 अप्रैल 2013 को धौलपुर के 2 नागरिकों ने मुआवजा लेने के खिलाफ दुष्यंत की शिकायत सीबीआई से की। और चौथे दस्तावेज के मुताबिक भरतपुर के सहायक जिला जज ने आदेश दिया था कि धौलपुर महल की केवल चल संपत्ति पर ही दुष्यंत सिंह का अधिकार है। ये जो भरतपुर जज का निर्णय है मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। और जितना तक मेरी जानकारी है, धौलपुर महल अभी तक मूवेबल नहीं बना है। हाँ, ललित मोदी के कारनामे से इमूवेबल मूवेबल भी बन सकते हैं, इसका हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट कह रहा है माय डियर, कोर्ट कह रहा है और फैमिली सेटलमेंट डिग्री कह रही है, ये डिग्री कह रही है।
ये हेमंत ये सोरेन के साइन। फास्ट लेकिन हेमंत सिंह भी तो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते ये- हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी है। ये यस मैम, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 कह रहा है। उनकी प्रॉपर्टी है, वो इस डॉक्यूमेंट से प्रूफ होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 है, ये इन्होंने हमारा घर का डॉक्यूमेंट नहीं है। कवर है ना। अंदर की बात यह है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ एक से बढ़कर एक खुलासे करने का दबाव कांग्रेस पर भारी पड़ने लगा है। पोल खोल के इस खेल का बीजेपी पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। बीजेपी ने भी मान लिया है कि कांग्रेस के पास दिखाने के लिए पुराने दस्तावेजों के अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए वो पूरी